प्रोग्राम की आज के मंच पे उपस्थित भारत के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, भारत सरकार के शिक्षा सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, डीजी डीआरडीओ डॉक्टर राजलक्ष्मी मेनन जी, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी, देश की जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि जी और देश की सभी प्रांतों से, सभी राज्यों से यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी, वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार और अन्य जिम्मेवार शिक्षा प्रशासन की अधिकारी बहनें, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर आदरणीय रंगन बनर्जी जी और अन्य साथीगण, मैं यूजीसी को इस प्रकार की इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे को कहा गया यूजीसी की रिसेंट पास्ट की अनुभव में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सभी पार्टिसिपेंट और यूजीसी को बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद। अभी we're in the fifth year of NEP implementation, उसमें इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के बारे में NEP में दो विषय को प्राथमिकता दिया गया है और इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत में महिलाओं की स्थान क्या है। कोई भी सभ्य समाज में, कोई भी सभ्यता में उसकी गहराई कितना है, उसकी परिचय तब मिलती है अगर उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी प्रेजेंस क्या है, इसको अगर हम थोड़ा समीक्षा करते हैं तो उसकी एक परिचय होती है। समाज में उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी कभी कोई समय में किसी एक विशेष परिस्थिति के कारण सबसे अगर वनरेबल कोई होता है तो महिला ही होता है, इसीलिए उसकी थोड़ा रीपोजिशनिंग होता है। एक पोजिशनिंग और रीपोजिशनिंग एक फिजिकल स्टेट में मानता हूं, लेकिन फिलोसॉफिकली महिलाओं के प्रति हमारी सम्मान कैसे है यह हमारी समाज की स्वभाव से पता चलता है। मेरे को कहने में कोई द्विधा नहीं है। भारत एज ए सिविलाइजेशन, भारत एज ए सोसाइटी, हमें कभी भी ये ग्लानि नहीं रही हमारी वहाँ महिलाओं की स्थान क्या है। हमने माइथोलॉजी की पीरियड से अभी तक कभी हमने महिलाओं को अंडरमाइन किया ऐसा अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने कहा किसी समय में थोड़ा कुछ नेगेटिविटी आती है। आज तो भारत में पिछले आजादी के उपरांत, विशेष करके पिछले एक दशक से महिलाओं को महत्व देने के लिए शासन की ओर से अनेक इनिशिएटिव लिया गया है। वो सिंबॉलिक नहीं रहा। मैं अगर 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने दूं, देश के प्रधानमंत्री अपना पहला 15 अगस्त की स्पीच में, मैं भी उस मंच पे था, और पहली बार जब प्रधानमंत्री जी दायित्व लेने के बाद देश को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा। मेरे मन में भी आया ये प्रधानमंत्री जी का प्रायोरिटी ये कहाँ पहुंचा। और आज मैं उसकी अगर एक सामाजिक समीक्षा करता हूं, अगर शिक्षा में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है तब इसके एक प्रमुख कारण है छोटी सी इनिशिएटिव उसको एक बड़ा इम्पैक्ट में कन्वर्ट किया है। उसी महीने में और एक इनिशिएटिव लिया गया, भारत में महिलाओं के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाना, जनधन खाता खुलवाने की काम किया गया। तब भी एक प्रश्न
कुछ लोगों के मन में आई थी, बैंक खाता खोलना सरकार की प्रायोरिटी कैसे हो सकती है। लेकिन तब तो किसी को पता नहीं था कि देश में 20 में कोरोना आएगी। मैं 14 की बात कर रहा हूं। 6 साल के बाद कोरोना आएगी ये किसी को पता नहीं था। कोरोना के समय में एक पेमेंट गेटवे लोगों की, विशेष करके महिलाओं की बैंक खाते में उस समय में 1,500 रुपया डीबीटी करवाया गया। ये सरकार की महिलाओं के प्रति प्रायोरिटी क्या है, ये इसकी एक स्टेटमेंट था। तीसरा अगर मैं कहूं, आज हम भारत की डेमोक्रेसी दुनिया में बहुत चर्चित है। शायद भारत ऐसा एक देश की श्रेय उसको मिलेगा जहां आने वाले 5 साल में औपचारिक रूप में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते 33% महिलाओं की प्रतिनिधित्व आने वाले 5 साल के बाद जब चुनाव होगा देश में, तब ये प्रॉमिस भी पूरा हो जाएगी। मैं ये 2-3 घटना बताया, टॉयलेट बनानी, बैंक अकाउंट खुलवाना और लीडरशिप में महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव के नाते एक स्पेस देना, यह हमारी सोसाइटी की, हमारी लीडरशिप की प्रोग्रेसिव आउटलुक का ये परिचय है। मित्रों, आने वाले कुछ घंटे तक आप बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे विमर्श करोगे। पैनल डिस्कशन होगी, आपसे इंटरेक्शन होगी, आपकी सुझाव को पैनलिस्ट लेंगे, जो मॉडरेटर रहेंगे वो भी आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मैं जगदीश कुमार जी की टीम से ये अपेक्षा करूंगा, कब उचित होगा अगर इसकी एक जीस्ट, उसकी एक एग्जीक्यूटिव समरी विभाग तक पहुंचे कि उसमें आप लोगों की रिकमेंडेशन क्या रहा, आप जो जो विषय पे चर्चा करोगे उसमें आपकी सुझाव क्या रहा, तब एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए और ओवरऑल भारत में शिक्षा की प्रयोग को आगे ले जाने के लिए हमें सुविधा होगी, ये अपेक्षा मेरा रहेगी। मैं थोड़ा बोलने की ऑर्डर को मेरा अनुरोध करके चेंज करवाया। अभी 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होगी। पार्लियामेंट में प्रजातंत्र को लेके, डेमोक्रेसी को लेके चर्चा होने वाला है, इसलिए मेरे को और सुकांत जी को वहाँ रहने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ये धृष्टता भी किया। अच्छा होता मैं राजलक्ष्मी जी और समीका जी को सुन के जाता और आपकी कुछ विचारों को प्रारंभिक समय में सुन के जाता, तो मेरे लिए अच्छा होता। लेकिन मैं आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जाने के पहले 1-2 विषय आपके सामने अपेक्षा के नाते, क्योंकि आपकी जो समूह यहाँ उपस्थित हुई है, जगदीश जी आपकी परिचय कराते हुए कहा कि सर दे रिप्रेजेंट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, आप लोग सब इकट्ठा आए हो। मैं 2-3 अपेक्षा रखना चाहता हूं। आने वाले 25 साल में देश में क्या होगा, आने वाले 25 साल में और पिछले 25 साल में क्या हुआ। पिछले 25 साल में अगर मैं एक सोशल साइंस की स्टूडेंट के नाते समाज को समझने के लिए कभी कोशिश करता हूं, पिछले 25 साल महिलाओं की वॉइस यानी 21st सेंचुरी की सबसे बड़ा उपलब्धि में कहूँ, पहले पिछले प्रारंभ की 2 डिकेड्स की टेक्नोलॉजी के कारण, प्रारंभ में टीवी, दूसरे फेज पे इंटरनेट, इसके कारण हमें जो सूचना महिलाओं को घर की पुरुषों से मिलती थी, वो सूचना हमें सीधा मिलने लगा टीवी के कारण और इंटरनेट के कारण। उसके कारण हमारी निर्णय प्रक्रिया खुद के बारे में, परिवार के बारे में और अपने कामों के बारे में डिसाइसिव लीडरशिप उसी से इमर्ज हुई है। ये एक सोशल प्रोसेस है। टीवी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट भी टेक्नोलॉजी था। ये दोनों के कारण हमारी निर्णय प्रक्रिया की प्रखरता हुई। आने वाले 25 साल क्या होगा?
आने वाले 25 साल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और तेजी से आएगी। हमारे देश में वुमेन, यहाँ समीका जी उपस्थित है, मेरे मन में कभी जिज्ञासा रहता है कि हमारी देश की जीडीपी की कैलकुलेशन करते हुए महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में हम लोग जितना मर्यादा से उसको अकाउंट फॉर करनी चाहिए हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ वेस्टर्न सोसाइटी में मातृशक्ति की घरेलू पार्टिसिपेशन को भी एक इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे देश में उस दुर्मूल्य कंट्रीब्यूशन को कभी मां के मन में प्रश्न नहीं आता कि मैं 8 लोगों की रोटी बनाई तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ये होगा, कभी हमारे वहां हिसाब नहीं है। लेकिन इसकी कभी ना कभी तो सोशल वैल्यूएशन होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण बताया डोमेस्टिक काम के लिए, उसके ऊपर समाज में अनुभव की शेयरिंग, आपको कहा गया लीडरशिप, आपको एकेडमिशियंस नहीं कहा। जगदीश जी आप लोगों को नाम दिए यूजीसी की ओर से, यू ऑल आर लीडर। लीडर निर्णय करता है, एकेडमिशियन पढ़ाई करवाता है, वो फिक्स रहता है। अपने 45 मिनट्स की क्लास में मैं अपना प्रेजेंटेशन करूंगा, मेरे रिसर्च स्टूडेंट जो मेरे साथ है उसको मैं हैंड होल्डिंग करूंगा, उसके साथ मेरा एक अंतर आत्मीय रिलेशन होगा। लेकिन आपकी जो टोली यहाँ बैठी है उसकी बियॉन्ड है। आप एकेडमिशियन तो हो ही, आपकी एक थॉट प्रोसेस तो है ही, लेकिन उसके ऊपर एक टीम बनाना, एक निर्णय तक ले जाना, ये आपकी रोल है। आपकी भूमिका अपने अपने इंस्टीट्यूशन में अलग हो सकती है। जो न्यू वर्ल्ड आ रही है उसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में भारत में अभी जैसे कहा गया स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। ये बहुत ही एक सिल्वर लाइन है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मैं देश की कभी विशेष करके मेरा जो अनुभव CSIR लैबोरेटरी में घूमने में, वहाँ आई थिंक मोर देन 60% आर वुमेन पार्टी रिसर्चर, ये मेरा अनुभव हो रहा है। इसके अर्थ हमारी क्रिटिकल एरिया में आने वाले दिनों में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अभी संजय जी एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे, वो उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दिया, शायद मैं सोचता हूँ उससे मैं कुछ अलग सोचता हूँ। उन्होंने कहा CBSE स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, गर्ल्स स्टूडेंट्स ज़्यादा है, और CBSE की प्राइवेट स्कूल्स में बॉयज पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। मैंने उनको पूछा कि आपको ऐसे क्यों लगा? उन्होंने कहा कि शायद लड़कियों की अफोर्डेबिलिटी कम है, लड़कों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये ऐसी स्थिति है। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ समाज की जो व्यापक रूप है, निर्णय प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया महिलाओं के पास जाएगी, जाना शुरू हुआ है। अभी भी निर्णय प्रक्रिया पुरुष प्रधान है। इसलिए अच्छा कौन पढ़ेगा, IITs में कौन जाएगा, कोचिंग सेंटर में कौन जाएगा, इसके साथ अफोर्डेबिलिटी को जोड़ा जाता है। इस मीथ को भारत ने कई बार तोड़ा है। मैं आज इतिहास में आपको समझाना नहीं चाहूंगा, कई बार भारत में इस मीथ को तोड़ा है। भारत में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान पे साइंस में, मैथमेटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कभी भी कमी नहीं था। 21वीं सदी में NEP को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज करेगी, ये CBSE की स्कूल्स उसकी एक झलक है। हम ये भ्रम में ना रहे कि उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ के ही तो यहाँ तक पहुँच चुका है। CBSE की स्पेस वो 60% ले चुका है। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड करवानी है और आप लोगों के नेतृत्व में करवानी है। इसीलिए मैं UGC लेड के जो विमर्श आप लोगों ने किया इसमें, और मैं मानता हूँ हायरार्की को, समाज में जब हायरार्की टूटेंगे तब न्यू ऑर्डर निकलेगी। समाज में हायरार्की को समझने वाला, क्योंकि जो पीड़ित होता है वही समझ सकता है।
पुरुषों को तो पता ही नहीं चलता कि हायरार्की क्या होती है, उनको तो कई चीज अधिकारी लगता है, एंटाइटलमेंट लगता है। महिला बेचारी कहती नहीं है, इसके अर्थ नहीं है कि उसको समझ में नहीं आती है। इस ट्रांजिशन को, इसमें फिर एक हमें वेस्टर्न ट्रैप में नहीं जाना चाहिए। वुमेन लिबर्टी की एक वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। हमारी इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल्स है। मैं भारत की सांस्कृतिक इतिहास का विद्यार्थी हूं, उसको मैं पढ़ता हूं, तो कई बार मेरे मन में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमें दुनिया में मॉडल देनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेनी है, हमको आइसोलेशन में नहीं रहनी चाहिए। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया की आज के दिनों में कहीं से भी उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए, यही प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लक्षण है। लेकिन हमारी जो रूट्स है, हमारी जो डीएनए में चीज है, हमें एक संतुलित समाज जिसमें मातृशक्ति की एक अत्यंत सम्माननीय स्थान है, इसीलिए हमारे वहां कहा गया है अर्धनारीश्वर। ये नहीं कहा गया है, अभी कभी हमने श्रद्धा से किसी के नाम लिया कि शिव पार्वती नहीं कहा है, नारायण लक्ष्मी नहीं कहा है, हमने लक्ष्मी नारायण ही कहा है। इसमें ही हमारी स्टेटमेंट और हमारी कल्चरल थॉट की रिफ्लेक्शन है। मैं 21वीं सेंचुरी में इससे बढ़िया फोरम, शायद बिगिनिंग ऑफ द 21वीं सेंचुरी में इससे बढ़िया फोरम कुछ नहीं हो सकता है। यूजीसी की उच्च शिक्षा की माध्यम से, यूजीसी की नेतृत्व में ये एक दिन की विमर्श निश्चित रूप में, जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी बढ़ने वाला है, हमारी भारत की ऑल एस्पेक्ट कैपेसिटी बढ़ने वाला है, उस समय में हमारे समाज में निर्णायक 50% जो संवेदनशील है, जो परिश्रमी है, जो ईमानदार है, उसी समाज के नेतृत्व में हमें, और भारत में जब अभी भी भारत में जिस इलाका में समाज की शक्ति दिखने को मिलता है, उसके पीछे महिलाओं की एम्पावरमेंट ही ध्यान में आती है। और आप उस विषय को एज ए निर्णयकर्ता, एज ए लीडर, एज ए डिसीजन मेकर, आप नॉट ओनली इन योर ओन इंस्टीट्यूशंस, आपकी सीमा और आपकी दायित्व केवल आपकी कैंपस नहीं है, आपकी डिपार्टमेंट नहीं है, आपकी वर्टिकल नहीं है, आप एक रोल मॉडल हो। उस रोल मॉडल की भूमिका को आप निश्चित रूप में आने वाले दिनों में और प्रभावी तरीके से रखोगे। और फिर मैं क्षमा चाहूँगा, 20 मिनट देरी में आया, और फिर प्रोटोकॉल तोड़ के मैं 2 महिला वक्ताओं को ना सुनते हुए आप लोगों से जाने का अनुमति चाहता हूं, और ये अपेक्षा के साथ जाता हूं कि आपकी विमर्श जब होगा, जगदीश जी आप लोगों की रिकमेंडेशंस को मेरे सामने रखेंगे, सुकांत जी के सामने रखेंगे, तो कुछ निर्णय करने में हमें भी आपकी मार्गदर्शन मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।